आदरणीय सज्जनों, देखिए नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्व है, त्योहार है और भक्ति साधना का एक बहुत ही सुंदर संगम होता है नवरात्रि का टाइम। इन 9 दिनों में हमें ध्यान साधना के ऊपर विशेष जो है फोकस करना चाहिए, क्योंकि असल में नवरात्रि का मतलब ये नहीं है कि हमने बाहरी रूप से पूजा किया और जो है हमने डेकोरेशन किया, हमने आरती उतारी और हमने बहुत सारी मिन्नतें मांग लिया जगदम्बा से, मेरे ये काम पूरे कर दो, मेरे वो काम पूरे कर दो। क्योंकि देवी पुराण में स्वयं माता दुर्गा राजा हिमांचल को सत्संग सुनाते हुए बताती हैं कि हे राजन, जो कामना वाली भक्ति होती है वो एक्चुअली अति निम्न होती है, यानी अति तुच्छ होती है। यानी कामना में हम क्या मांगते हैं? एक्चुअली हम यही संसार का वैभव, संसार की चीजें जो बहुत ही टेम्परेरी हैं, नश्वर हैं। तो हमें इन नवरात्रि के दिनों में एक आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए और जिस साधना के बल पर हमें उस शक्ति का साक्षात्कार हो सके, जिस शक्ति के बारे में कहते हैं त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्य विश्वस्य बीजम परमाशिमाया सम्मोहितम देवी समस्त ये तत् त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। कि हे जगदम्बा, हे माता, आप मुक्ति की दाता हो, आप संसार को, पूरी दुनिया को बनाने वाली हो, सबके हृदयों में विराजमान हो। तो वो शक्ति केवल गाने के लिए नहीं है, केवल रटने के लिए नहीं है, ये सारे श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन में आत्मसात करना है, उसका एक्सपीरियंस करना है कि अगर वो पूरे संसार की जननी है और वो ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है, तो उसका दर्शन कैसे हो हमको? सच्चिदानंद रूपेत्वम, सच्चिदानंदमयी है वो, यानी जिसका कभी नाश होता ही नहीं है। हम सबके हृदयों में जो ये आत्मा की शक्ति है ना, इसी को वो सच्चिदानंदमयी शक्ति कहा है। तो इस शक्ति का रियलाइजेशन कैसे हो? इसके लिए हमें कोई स्पिरिचुअल सत्संग में, कोई स्पिरिचुअल मास्टर के सानिध्य में बैठ करके उनकी वाणी को सुन करके और तब थोड़ा चिंतन जरूर करना चाहिए। नहीं तो केवल अगर हमने फास्टिंग किया, पूजा किया, मंदिर गए, तो हमारी नवरात्रि एक्चुअली अधूरी रह जाएगी। इसलिए इस अधूरी नवरात्रि को हमें पूर्ण बनाने के लिए उस सत्य का साक्षात्कार करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि जगदम्बा कहती है कि मैं तांबा पित्तल पीतल चांदी सोना की मूर्ति नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं एक अलौकिक शक्ति हूं। यहां तक उन्होंने कहा कि ये जो दुर्गा, काली, सरस्वती, ये जो रूप है, ये कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना होती है उस टाइम ये अलग अलग रूप देखे जाते हैं और जाने जाते हैं। सृष्टि रचने से पहले और महाप्रलय के बाद वो कहते हैं हम सब एक ही होते हैं। न शिव अलग है, न शक्ति अलग है, न राम अलग है, न कृष्ण अलग है, काली और दुर्गा ये कुछ भी अलग नहीं है। तो वो जो वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप को जीवन में हमें जानना होगा और ये जनाने के लिए समय पे महान पुरुष आते हैं। थोड़ा संतों के सानिध्य में बैठे, थोड़ा सत्संग वगैरह सुने और तब अपने मन में निर्णय करें कि क्या केवल हम जितना करते हैं उतना काफ़ी है? नहीं, उतना काफ़ी नहीं है। तो क्योंकि कामना मूलक भक्ति बड़ी तुच्छ होती है। अभी देखिए बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे राजा नहुस थे, स्वर्ग के राजा बनाए गए, लेकिन उनके अंदर कामना जागी कि स्वर्ग की जो महारानी है, जो पहले के इंद्र की जो महारानी है, वो अब मेरी पत्नी होनी चाहिए सती।
बस ये कामना उनके लिए काल बन गई, है ना। क्योंकि जब कामना जागी तो जो है वो वहाँ जाते हैं, अपना संदेश भेजते हैं, और जब संदेश भेजा तो सची घबरा जाती है, और वो जो है बृहस्पति जी जो गुरु थे देवों के, उनके पास जाती है। गुरु ने कहा एक काम करो, उनको कहो कि तुम सप्त ऋषियों से अपनी पालकी उठवा के लाओ। और सप्त ऋषियों से, अब देखो काम में इतने अंधे हो गए थे कि वो सप्त ऋषियों को अपनी पालकी उठाने के लिए लगा देते हैं, है ना। और स्वयं राजा उस पालकी पे बैठे हुए और रानी के महल की तरफ आते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि वो ऋषि मुनि जो थे वो चींटी बचा के आराम से चल रहे थे कि कोई जीव की हत्या ना हो जाए। तो राजा कहते तेज चलो, सर्प की गति से चलो, हमको बहुत जल्दी जाना है ना। तो ऋषियों ने कहते हैं श्राप दे दिया कि सर्प सर्प करने वाला जा सर्प हो जा। तो कामना जो होती है व्यक्ति को अंधा बना देती है। इसीलिए कामनाओं से ऊपर उठ करके हमें जीवन के अंदर उस जगदम्बा की, जगत जननी की भक्ति सच्चे मन से करनी है, उसकी साधना करनी है, उसका ध्यान, क्योंकि ध्यान के द्वारा एक्चुअली हम उस शक्ति के साथ अपने मन को जोड़ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं हम। और जब हम कनेक्शन जुड़ जाता है हमारे मन का, तो तब हमारे हृदय में बड़े सुंदर दर्शन होते हैं, बड़े सुंदर एक्सपीरियंस होते हैं। और वो डिवाइन एक्सपीरियंस पाना, यही एक्चुअली एम ऑफ लाइफ है, यही सच्ची नवरात्रि है। इसलिए तो कहा या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, प्रकाश रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, हे जगदम्बा, आप जो है प्रकाश स्वरूप हो, आप जो है ज्योति स्वरूप हो। और वो ज्योति स्वरूप कहाँ मिलेगा? उसे देखने के लिए हमें ज्वाला देवी मंदिर में नहीं जाना है, उसे देखने किसी पहाड़ी पर नहीं जाना है, उसे जंगल के अंदर नहीं देखने जाना है। जब हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु, तो फिर अपने ही हृदय में हम क्यों ना झांके, अपने ही मन मंदिर में उसे क्यों ना प्राप्त करें। जिसके लिए कहा मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, है ना, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। तो अपने हृदय में, अपने मन मंदिर में उस सत्य का साक्षात्कार करें, और तभी जीवन में हम पीस ऑफ माइंड, मन की शांति और रियल संतोष जो सारी दुनिया ढूंढ रही है कि हमें हैप्पीनेस मिले, हमें संतोष मिले, हमें सुख मिले, लेकिन वो सुख माया की चीज़ों से नहीं मिलेगा। वो चीज़ तब मिलेगा जब हर तरह से अपने मन को शांत करके, रिलैक्स करके, और उस जगदीश्वरी का, उस सच्चिदानंदमयी स्वरूपिणी का, उस जगदम्बा का हम ध्यान करेंगे। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन के तरीके जान सकते हैं आप, है ना। और जब आप जान जाएंगे तब आपका जो है जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, आपकी नवरात्रि सफल हो जाएगी, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी, और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय, जगत जननी माता जी की जय, बोलो उमापति महादेव की जय।